गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बायोटेक्नोलॉजी का भाग 5वां डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जब अपन ने बायोटेक्नोलॉजी के भाग पढ़े थे उस समय बताया था आपको कि बायोटेक्नोलॉजी के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा बताया था आपको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की में आज अपन डिस्कस करेंगे वो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी या इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? कि बॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृत्रिम जीनों का संश्लेषण करना, निर्माण करना और उस कृत्रिम जीनों को किसी अन्य जीव में स्थानांतरित करने का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस ब्रांचेस को या उस शाखा को जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे जैक विलियमसन, जिन्होंने 1941 में जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये तो थी आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सामान्य परिभाषा। अब आनुवंशिक या हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? डीएनए अर्थात जीन और जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधि। अब जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी है इसके अंदर एक टेक्निक्स है जिसका नाम है आरडीटी। वो जीन अभियांत्रिकी की एक विधि है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जिसको कहते हैं पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी की। तो इसकी विधि की अपन बात करेंगे। जीन अभियांत्रिकी की प्रमुख विधि आरडीटी पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक्स या तकनीक है जिसकी सहायता से एक पुनर्योजित डीएनए का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और पुनर्योजित डीएनए की निर्माण करने के बाद इस डीएनए अणु की सहायता से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने निर्मित किया है इस विधि के द्वारा, इस टेक्निक्स के द्वारा उसी डीएनए अणु की सहायता से जीनों की क्या की जाती है? क्लोनिंग की जाती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया पुनर्योजित डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कि सर ये डीएनए क्या होता है? तो एक किसी भी जीव का, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उस ऑर्गेनिज्म का जो मूल डीएनए है, मुख्य डीएनए, उस मुख्य डीएनए के अंदर किसी दूसरे जीव का बाहरी डीएनए जोड़कर जो दूसरा डीएनए निर्मित होता है, परिवर्तित डीएनए निर्मित होता है, उस डीएनए को पुनर्योजन डीएनए कहते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या इसको कहते हैं पुनर्योजन डीएनए तकनीक। ये पुनर्योजन डीएनए तकनीक आनुवंशिक अभियांत्रिकी का एक भाग है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखोगे आप? कि किसी भी जीव के डीएनए में हेरफेर करना, अदला बदली करने के लिए आवश्यक प्रभावी एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के माध्यम से किसी जीव के डीएनए में एक्सचेंज करना, वांछित गुण वाले जीन को, मान लो किसी भी एक ए प्रजाति है, दूसरी बी जीव है, तो ए जीव में कोई वांछित गुण वाला डीएनए है तो उस वांछित गुण के ए वाली किस्म से या ए जीव से उस वांछित गुण के डीएनए को कट करके बी जीव जिसमें वो वांछित गुण उसके अंदर क्या करना? ऐड करना। तो इस प्रकार से कट एंड पेस्ट करने की जो प्रभावी प्रक्रम या प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को अपन कहते हैं पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी या आरडीटी के नाम से जाना जाता है। अब सर
पुनर्योजन डीएनए की परिभाषा पहले मैंने बता दी कि किसी जीव के डीएनए को लेकर के किसी दूसरे जीव के अंदर उस डीएनए को क्या करना, ऐड करना, और उसके दौरान उस डीएनए में जो चेंजेज या परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तित डीएनए को कहते हैं पुनर्योजन डीएनए। और इस तकनीक को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब एक नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, पुनर्योजी डीएनए अणु को काइमेरिक डीएनए अणु के नाम से भी जाना जाता है। काइमेरिक यानी कि जो परिवर्तित डीएनए अभी बना है, यानी कि एक ए जीव है, ठीक है, दूसरा बी जीव है। ए जीन में कोई उपयुक्त किस्म का जीन था, ठीक है, उस जीन को यहां से अपन ने लेकर के बी में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो अब बी के अंदर ए का जीन अब क्या हो गया, जुड़ गया, और जुड़ने के बाद अब जो नया डीएनए परिवर्तित डीएनए बना है वो उपयुक्त जीन जो वांछित गुणों वाला होगा वो अब किसके अंतर्गत उपस्थित होगा, बी के अंदर। तो वो है आपका काइमेरिक डीएनए अणु। तो ये एक ऐसा डीएनए अणु जिसमें दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए अणु जुड़े हुए थे, अलग अलग स्रोत आपको बताएं, एक जीव ए है, दूसरा जीव बी है। तो एक ए दूसरा स्रोत है, बी दूसरा स्रोत है, उस सोर्स से डीएनए को लिया और दोनों को आपस में जुड़ा। तो ये एक ऐसा डीएनए अणु जिसमें दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए अणु जुड़े हुए थे, जिसमें से एक अणु वांछित गुण वाला, अभी आपको बताया कि ए के अंतर्गत उपयुक्त जीन है जिसको हमें किसके अंदर ट्रांसफर करना है, बी के अंदर। तो ए के अंदर वांछित गुण वाला जीन था, उसको वहां से लेकर के अपने बी में ट्रांसफर किया। जबकि डीएनए का जो दूसरा अणु होगा, बी वाला अणु होगा, वो अब वहां वेक्टर के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। यानी कि इस ए वाले उपयुक्त जीन को किसी भी दूसरी होस्ट पर कोशिका में स्थानांतरित करके नई उन्नत किस्मों को विकसित किया जा सकता है। तो ये है आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या स्टेप है उसके बारे में आपको बताएंगे। स्टेप ऑफ आरडीटी या स्टेप्स इन जीन क्लोनिंग, यानी कि जीन के क्लोन करने की कौन कौन से स्टेप होते हैं। अभी आपको बताया था ना आरडीटी में कि आरडीटी के माध्यम से अपन है वो जीनों की है वो क्लोनिंग कर सकते हैं। अभी बताया था कि काइमेरिक डीएनए होता है जो एक ए स्पीसीज में और दूसरा बी स्पीसीज में। तो जो ए जीव है उस ए जीव के वांछित गुण वाले डीएनए को लेकर के जो दूसरी स्पीसीज बी है उसके अंदर क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, और ट्रांसफर होगा और उसके अंदर वो वेक्टर के रूप में आगे ले जाकर के उसको क्लोनिंग करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो इसकी स्टेप है, स्टेप्स इन जीन या डीएनए को क्लोन करने के कौन कौन से स्टेप के माध्यम से अपन डीएनए की क्लोनिंग कर सकते हैं। कौन सा डीएनए, काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए क्या है, एक वांछित गुणों वाला डीएनए है, और उस वांछित उन्नत किस्म के गुण वाले डीएनए की मल्टीप्लिकेशन करना, संख्या में बढ़ोतरी करनी है ताकि उपयुक्त किस्म के पादप को विकसित किया जा सके। ओके, पहला स्टेप फर्स्ट, ध्यान से इसको नोट कर ले भले आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी 6 स्टेप के ऊपर पूरी आरडीटी टिकी हुई है। पहला स्टेप है सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, यानी कि सबसे पहले जिस जीन के अंदर, जिस डीएनए के अंतर्गत वांछित गुण वाला डीएनए है, उस डीएनए की सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करना कि उन्नत किस्म का जीन कौन सा है। कैसे, जैसे कि ये डीएनए, ठीक है, ATCGGCTA, ये एक डीएनए फ्रेगमेंट है, और डीएनए का छोटा सा भाग या जीन क्या है, डीएनए का छोटा सा भाग है जो डीएनए की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है, और किसी भी एक लक्षण की अभिव्यक्ति को निर्धारित करने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो ये पूरा इतना सा डीएनए का खंड है, ये पूरा डीएनए का खंड है, वो वांछित गुणों वाला नहीं है। इसका छोटा सा हिस्सा मान लो सी और जी, ये एक उन्नत किस्म वाला जीन है। तो इसको वहां से अपने को क्या करना पड़ेगा, पृथक करना पड़ेगा, और पृथक करके फिर दूसरी बी स्पीसीज में क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। तो पहला स्टेप है वांछित गुणों वाली जीन या डीएनए की आप पहचान करेंगे,
पहचान हो जाती है, उसके बाद इसका क्या करेंगे, पृथक्करण करेंगे। कि सर ये पहचान कैसे होगी और पृथक्करण कैसे होगा, तो इसके लिए अपने पास टूल एंड टेक्निक्स यानी कि उपकरण, यंत्र और तकनीक, आरडीटी जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक है, क्या है कि जीन को कट किया और दूसरी जगह क्या किया, पेस्ट करना। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उस एंजाइमों की सहायता से इसका क्या किया जाएगा, पृथक्करण किया जाएगा। तो प्रत्येक स्टेप को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रहे। अभी केवल सिंपली बता रहा हूं। दूसरा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वाहक का चयन, यानी कि आपने आइसोलेशन कर लिया किसका, डीएनए का, सुटेबल डीएनए, जो वांछित गुणों वाला डीएनए है, उस डीएनए की पहचान करके आपने इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब अलग करने के लिए अभी आप ये समझ सकते हैं कि एक ए स्पीसीज है, दूसरी बी है। ए के अंदर ये वांछित गुणों वाला डीएनए मौजूद है और इस वांछित गुण वाले डीएनए को हमें इसके अंदर क्या करना है, ट्रांसफर करना। किसके अंदर ट्रांसफर करना है, बी स्पीसीज में। तो बी स्पीसीज में ट्रांसफर करना तो ऐसे नहीं कि ये एक मार्कर है, ये जीन था, कट किया और इसके साथ जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, एक वेक्टर होगा, वाहक। वाहक का मतलब है कि ए के वांछित डीएनए को बी तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए एक वेक्टर काम करते हैं, वाहक होते हैं जो वांछित गुण वाले डीएनए को बी स्पीसीज के अंदर ऐड करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो दूसरा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर, यानी कि क्लोनीय वाहक को आपको क्या करना पड़ेगा, चयनित करना पड़ेगा। स्टेप थर्ड, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन क्लोनिंग वेक्टर, वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन, यानी कि जो वांछित जीन आपने पृथक्कृत किया है, उस पृथक्कृत करने के बाद वाहक को चयन कर लिया। अब उस वाहक के अंदर उस वांछित गुण वाले या अनंत किस्म वाले जीन को उस दूसरे जीव के वेक्टर कोशिका के अंदर क्या करना है, प्रवेशित करवाना। निवेशन का मतलब है प्रवेशित करवाना। जैसे ये प्रवेशित करवा दिया तो वहां पर इसका क्या करवाना, मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन, कि ए जीव के अंदर जो वांछित गुण का जीन था, उस वांछित गुण के जीन का उस बी कोशिका के अंदर जो वत्सल आपकी परपोषी कोशिका है, उन परपोषी कोशिका के अंदर ए स्पीसीज के वांछित गुण वाले डीएनए की कॉपियां तैयार करना, अर्थात मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए इन होस्ट सेल, यानी कि परपोषी कोशिका में वांछित गुण वाले डीएनए की संख्या में सतत बढ़ोतरी करना, या फिर पुनर्योजन डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लोन वाहक, यानी कि जो आप क्लोनिंग जीन की क्लोनिंग करना चाह रहे, क्या वास्तव में उसकी क्लोनिंग हुई या नहीं हुई। तो रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान, यानी कि कोई किसमें उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, या फिर जो जैसे पहली कोशिका थी वैसे की वैसी है ये। और छठा स्टेप है एक्सप्रेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन, और वांछित जीन की आपको क्या करनी है, अभिव्यक्ति करनी है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अब उसमें ए के अंदर जो वांछित गुण वाला डीएनए था उसको बी के अंदर ट्रांसफर हो गया और अब जो ए के गुण थे वो बी में भी हो जाते हैं। तो ये है आरडीटी के स्टेप, और इन स्टेप के माध्यम से अपन किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और वांछित गुण की बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन कॉपियां प्राप्त की जा सकती है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं जब भी देखें तब। तो ये इन्हीं स्टेप के ऊपर आपकी आरडीटी है वो इनका मेन बेस्ड है वो ये। पहला है सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, दूसरा सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर, तीसरा इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट है चौथा स्टेप मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट सेल, परपोषी कोशिका में पुनर्योजन डीएनए की संख्या में बढ़ोतरी, पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लोन्ड जीन और एक्सप्रेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन, यानी कि रूपांतरित जीन की अभिव्यक्ति है वो करना। अब ये जो 6 स्टेप है, इन 6 स्टेप को एक डायग्रामेटिक तरीके से एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जी।
तो जो स्टेप अभी अपन ने 6 स्टेप की बात की थी उसको एक डायग्रामेटिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप क्या था, वांछित जीन का चयन और उसका पृथक्करण, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, वेक्टर वाहक का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ द प्लाज्मिड वेक्टर, और वेक्टर की पहचान करने के बाद जो डिजायर्ड वांछित जीन है उस वांछित जीन को उसके अंदर क्या करना, ऐड करना। ऐड करने के बाद उसको किसी परपोषी होस्ट कोशिका के अंदर क्या करना, ट्रांसफॉर्म स्थानांतरित करना, और स्थानांतरित हो जाता है उसके बाद उसी होस्ट सेल के अंदर उस वांछित जीन के डीएनए की कॉपियां क्या की जाएगी, तैयार की जाएगी। क्या कॉपियां तैयार हुई है, वो रूपांतरित है या नहीं, और लास्ट में इसकी जीन की क्या की जाएगी, अभिव्यक्ति की जाती है। तो सबसे पहला है यहाँ पर जीनोमिक डीएनए, डिजायर्ड जीन, जो वांछित उपयुक्त किस्म का अच्छी गुणवत्ता वाला जीन है, उस जीन को एंजाइमेटिक तरीके से क्लीवेज किया जाए। क्लीवेज का मतलब होता है तोड़ना। तो एंजाइमेटिक, एक एंजाइम आता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम RE, और इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से इस जीनोमिक डीएनए के एक छोटे से फ्रेगमेंट को अपने यहाँ से क्या कर लिया, कट कर लिया। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या विशेषता है कि एक स्पेसिफिक साइट से ये कट करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो एक इस जीनोमिक डीएनए की डिजायर्ड जीन, जो वांछित किस्म का डीएनए है, जीन है, उस जीन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से एक स्पेसिफिक साइट से क्लीवेज कर लिया। तो इसका एक ये टुकड़ा, एक खंड हो गया। दूसरा स्टेप था आपका प्लाज्मिड वाहक का चयन। तो यहाँ पर प्लाज्मिड है वो एक वेक्टर के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। तो इस वेक्टर का हमने प्लाज्मिड वेक्टर का क्या कर लिया, चयन कर लिया। और प्लाज्मिड वेक्टर के चयन करने के बाद ये डिजायर्ड जीन आपका, ठीक है, डिजायर्ड जीन, और ये प्लाज्मिड, इस डिजायर्ड जीन को इस प्लाज्मिड के अंदर क्या किया, स्थानांतरित किया। देखो यहाँ पर मैंने दो अलग अलग कलर से प्रदर्शित करने की कोशिश की है। एक वेक्टर, ये रहा आपका प्लाज्मिड वेक्टर, और इस प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में जोड़ा है किसको, जीनोमिक डीएनए को। जो ये फ्रेगमेंट पड़ा, ये टुकड़ा, इस टुकड़े को इसके साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जोड़ने के लिए भी क्या होता है, एंजाइम होता है। यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, डीएनए लाइगेज। क्या काम करता है, डीएनए लाइगेज। और ये डीएनए लाइगेज एंजाइम इस टुकड़े को इस प्लाज्मिड के साथ क्या करेगा, जोड़ेगा। तो ये डिजायर्ड जीन, ये पड़ा, ये छोटा सा खंड, और ये जो है वेक्टर, इस वेक्टर के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब अभी आपको बताया था कि पुनरुत्पादन डीएनए, अब जो ये संरचना बनी है, ये रेड कलर दिखाई दे रहा है और ये ग्रीन, और इतनी जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये आपका क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनरुत्पादन डीएनए। अब इस पुनरुत्पादित या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है किसी वस्त कोशिका में। तो ये वस्त कोशिका आपकी कौन सी कोशिका है, जीवाणु कोशिका, जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई नामक जीवाणु के अंदर, ई कोलाई नामक जीवाणु के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। अब ट्रांसफर होगा तो अब यहाँ पर क्या है, ये डिजायर्ड जीन है, इस डिजायर्ड जीन की है वो इसी ई कोलाई के एपिसोम के साथ, अधिपादप के अधि एपिसोम के साथ ये जुड़ करके बहुत सारी कॉपियां तैयार करेगा। किसकी कॉपियां, इस डिजायर्ड जीन की कॉपियां तैयार होगी। कहां पर, इस ई कोलाई कोशिका के अंदर। तो यहाँ पर 5वां स्टेप है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीन। तो जीन क्लोनिंग, जो हम जीन की क्लोनिंग का मतलब है, क्लोन का मतलब उनकी संख्या में क्या करना, बढ़ोतरी करना। तो जो जीन क्लोनिंग करना चाहते हैं तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम जीन, यानी कि जो ये जीन था, इस जीन की बहुत सारी एज इट इज सेम कॉपियां है वो यहाँ पर क्या होगी, तैयार होगी। अब हमें पता करना है कि जो सेम डीएनए की मल्टीपल्स कॉपियां बनी है वो क्या उससे एक रूपांतरित नई कोशिका बनी है या नहीं बनी। हाँ, यस बन गई, तो फिर उसका क्या किया जाएगा, जीन का एक्सप्रेशन किया जाएगा, और जीन के एक्सप्रेशन के माध्यम से उससे एक नए प्रकार की प्रोटीन का क्या होगा, संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से इस स्टेप से लेकर के 6ठे तक मैंने आपको डायग्रामेटिक तरीके से समझाने की क्या कर ली, कोशिश कर ली। अब जो 1 बाय 1 स्टेप है इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे कि जीनोमिक डीएनए है, इसको अपन ने कैसे लिया, कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, कैसे इस डीएनए को कैसे कट करते हैं, कौन सी साइड से कट करते हैं। और अभी यहाँ पर एक शब्द आया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ही इस टेक्निक्स के अंदर प्लाज्मिड वाहक को ही उपयुक्त में क्यों लिया गया, इसका क्या कारण है। तो इसका भी एक कारण है कि पर्टिकुलर छोटी साइज है और
इसमें एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे एक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं जो इनको वहां से सफलतापूर्वक ले जाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये सभी इसके कारण और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर वो अपने अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके।